तो अब तक हमने देखा कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम के पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। तो अब पूछने वाली बात यह है कि ऐसे फैक्टर्स जैसे कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो क्या ये एक्चुअली एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं? आपको सिर्फ एक सिंपल गूगल सर्च करना है और आपको कई सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हाँ, ये सारे फैक्टर्स जो है वो ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, बल्कि वो क्लास में जो लर्निंग हो रहा है, जिस तरह का लर्निंग हो रहा है, उसे भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम ड्रॉप आउट रेट देखते हैं क्लासरूम्स में, तो वो ड्रॉप आउट रेट हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है, बच्चा किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, तो उसकी वजह से उसका ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे फैक्टर्स जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, वो डेफिनेटली एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कि किस तरह के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्लासरूम में, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वेल, जो पुराना टेक्निक था, जो पुराना अप्रोच था, जो वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही तरह का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये अप्रोच जो है ये ठीक नहीं है। क्योंकि टीचर को ये मान के चलना चाहिए कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं और सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्सेस और सपोर्ट नहीं मिलता क्लासरूम के बाहर। तो जो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है और जो असेसमेंट टेक्निक्स फॉलो किए जा रहे हैं वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ये डिफरेंसेस को कंसिडर कर पाए। और अगर आप एक टिपिकल क्लासरूम में सारे बच्चों के इंटेलिजेंस क्वोशेंट को अगर आप मैप करते हो, ग्राफ करते हो, तो वो ऐसा बेल कर्व जैसा दिखेगा। यानी कि कुछ बच्चे जो है वो एवरेज रहेंगे और कुछ बच्चे बिलो एवरेज रहेंगे और कुछ बच्चे अबव एवरेज रहेंगे। तो इसका मतलब है कि टीचर को जो भी एक्टिविटीज़ करवा रही है, जो भी टीचिंग लर्निंग टेक्निक यूज़ कर रही है, वो इस तरह से अडेप्टेबल होना चाहिए ताकि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईक्यू लेवल्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स को वो कंसिडर करें। क्योंकि अगर टीचर स्टैंडर्डाइज्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज़ कर रही है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, तो ये जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जो टीचर सिखा रही है या फिर सिखा रहा है वो उनके लेवल के अबव है, तो उनको ठीक से समझ में नहीं आता और वो देखते हैं कि भाई वो उन्हें सारे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है या फिर उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है, तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। और जो अबव एवरेज बच्चे हैं वो भी डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अब क्लासरूम में जो भी सिखाया जा रहा है वो उनके लेवल के नीचे है, तो वो जल्दी बोर हो जाएंगे और उनको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है क्लासरूम में। तो इसका मतलब है टीचर को अकाउंट करके चलना चाहिए कि क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के बच्चे हैं, अलग अलग आईक्यू के बच्चे हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू अकोमोडेट ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स।